हम तालुका वाइज, जिला वाइज, स्टेट वाइज जब हम कुछ एक दूसरे के नजदीक जाएंगे तो ही हमको कुछ करने को मिलेगा। मैं इस मंच से आप आज सभी से एक आग्रह करता हूं, जब भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमारे कटारिया जी आवाज देते हैं कि आज हम लोगों को संप पे जाना है, आज यहाँ पे धरना करना है, हम लोग चले आते हैं। स्टेट बहुत दूर दूर है सर, 1800 किलोमीटर दूर से हमारे मित्र, हमारे रेशन व्यापारी आते हैं। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले अपने स्टेट को, अपने जिला को, अपने को सुधारना है। अगर जो हमारा स्टेट, हमारा जिला जब सुधरेगा तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर से अभी सप्लाई मिल रही है। जिस दिन भी हमारे रेशन दुकानदार ये सोच लेंगे कि इस महीना में हमको रेशन वितरित नहीं करना है, मैं आज आपके सामने चैलेंज देके कहता हूं, या तो हम बर्बाद होंगे, नहीं तो सामने वाला बर्बाद होगा मेरे मित्रों। लेकिन ये सबके मन में ये बात जरूर आना चाहिए कि हमें एक साथ होना है। आज कौन दूसरी संगठन कहती है कि हम 16 तारीख को जाने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं भी आपको बता दें आज यहाँ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया फेयर शॉप के जो है डीलर्स फेडरेशन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो लोग हैं ये कहीं एक जगह से नहीं आए हुए हैं, ये जो लोग हैं ये किसी एक राज्य से नहीं आए हुए हैं, ये पूरे देश के लोग आज यहाँ पर हैं। और सरकार की वो तमाम नीतियां, सरकार की वो तमाम चीजें जो वो कहती है कि हम एक स्कीम निकाल रहे हैं और उस स्कीम को जो है वो पूरे देश के लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। अब जो सरकार राशन बांटने का जो स्कीम है, जो लोगों तक राशन पहुंचता है, सरकार ये कह रही है कि हम इतने लोगों को राशन बांट रहे हैं, तो आखिर कौन बांट रहा है? तो कुछ लोग जो है लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोग हैं वो लगे हुए हैं, लगातार उसमें काम कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति जो दूसरे के जीवन के लिए काम कर रहा है, आज ये स्थिति आ पड़ी है कि आज उसी का जो जीवन है वो बड़ा संघर्षमयी हो गया है। और संघर्षमय इसलिए हो गया है क्योंकि जो दूसरे के खाने की व्यवस्था करता है आज उसके खाने की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर के आज वो जंतर मंतर पर यहाँ खड़े हैं और कई बार आ चुके हैं, कई बार अपनी मांगों को भी रख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है वो सुध नहीं ले रही है। चाहे वो कोई राज्य की सरकार की बात करें, चाहे केंद्र की सरकार की बात करें, केंद्र की सरकार जो है वो ताल ठोक कर कहती है कि हम इतने लोगों को राशन बांट दिए हैं, भाइयों बहनों हमने इतने लोगों को के लिए काम कर दिया है। तो वो काम जो कोई करता है आखिर उसको कौन देखेगा, कौन उसको दिखाएगा? क्या किसी दूसरे देश का जो है प्रधानमंत्री आएगा उसको देखने? क्या उनके लिए कोई नया नियम कानून बनेगा कि उनको जो है भी वहीं एज इट इज छोड़ दिया जाएगा जैसे पहले लोग थे? कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। घर पर बैठिए, गुरु ठंडी बहुत है, यहाँ क्यों आए? यहाँ तो देखिए क्या है, पेट का सवाल है और उसके लिए दिल्ली आना पड़ा है। मतलब यहाँ कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? किसके, मतलब क्या पेंशन के लिए, ओल्ड पेंशन के लिए, नई पेंशन के लिए क्यों आए? नहीं मैडम, हम लोग एक रेशन डीलर हैं, राशन दुकानदार डीलर हैं। आप राशन डीलर और आप कह रहे हैं कि हम पेट की खाने के लिए कुछ नहीं ले आए हैं, तो आपके पास तो अथाह पैसा होता होगा ना? ये ऐसा कहने की बातें हैं। देखिए सरकार जो भी कानून लाती है वो हम लोगों के माध्यम से काम कराती है, फूड ग्रेन सप्लाई की। लेकिन परिस्थिति ऐसा है, सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। जब सरकार ने 80 करोड़ जनता का विचार किया उस वक्त किसी भी रेशन दुकानदार का कोई भी विचार नहीं किया गया है। आज सरकार कह रही है कि हम लोग 1.5 रुपया, कहीं 70 रुपया, कहीं 80 रुपया कमीशन दे रहा है। मैडम, एक सादा घर के परिवार चलाने के लिए भी आज 20-30 हजार रुपए का खर्चा लगता है नॉर्मल। जिस रेशन दुकानदार के पास 100 और 200 रेशन कार्ड है उसको 1,500 से 2,000 की कमीशन दे रही है सरकार। और ऐसे तरह पे अनेक प्रकार के जो असुविधाएं हैं उस मांग को लेकर के हम यहाँ जंतर मंतर पे आज धरने पे आए हुए हैं। अनेक टाइम हम लोग कई बार हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सरकार से अनेक टाइम हम लोग विनती कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमारे मांगों के तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार खाली कह रही है कि हम लोग 80 करोड़ जनता को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो पूरे देश को मालूम है कि गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है।
ये दिखावा है सिर्फ कि रेशन डीलर चोर है, लेकिन मैं आपको आपके चैनल से बता रहा हूँ कि जितने बड़े बाबू साहब हैं वो सबसे बड़े चोर हैं। हम लोग तो 1 किलो 2 किलो वाले चोर हो सकते हैं। चोर सब है मतलब चोर सब है, चोर सब है, चोर सब है। इसमें कोई कहे कि मेरा हाथ साफ है तो ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या मजबूरी जो है वो चोरी करवाती है? जब खुद के लिए खाना खाने के लिए नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इंसान को चोरी करना पड़ेगा, पेट पालना पड़ेगा। सरकार अनेक प्रकार की जब स्कीम लाती है, हमारे ऊपर अनेक प्रकार के बाबू लोग हैं, स्टेट वाइज है, एरिया वाइज है, कलेक्ट्रेट है। तो देखिए क्या है, जब ये सब काम होता है तो किसी एक आदमी के बस की होती नहीं है। और जो गरीब दुकानदार है हमारा, वो हर कागज पे उनके मांग के तरह से पूरा नहीं कर पाता है, और हर वक्त वो लोग किसी न किसी कागज का अपना दिखावा दिखा करके अनेक प्रकार के परेशानी होती है। और डीलर है तानाशाही चलाते हैं। हाँ? तानाशाही का तो जमाना है ही है, लेकिन आपको बता रहा हूँ डीलर का उम्र आज 55 साल हो गए हैं, 50-55 साल की उनकी उम्र है। वो करे तो क्या करे बेचारे। देखिए आज नए में अगर जो आप जाती हैं तो देखेंगे तो किसी भी डीलर के परिवार का कोई भी लड़का उस सिस्टम में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों का गाली खाना है उस डीलर को, अधिकारी का गाली खाना है उस डीलर को। सब कुछ होते हुए फिर भी अपना जान जोखिम में डाल करके डीलर अपना काम कर रहा है। हम लोगों से यही सरकार से कहना है कि आप लोग हमारा जो पेट भरना है, एक मिनिमम जो भी आपके सिस्टम में बैठ रहा है उस मिनिमम चीजों को या तो कमीशन के रूप में दीजिए या तो मानदेय के रूप में दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ तो आप कीजिए। पिछले 1967 से जो ये प्रथा चली आ रही है उसी को फॉलो किया जा रहा है। मैडम आज की तरह में पेट्रोल 105 रुपया हो चुका है, और कमीशन हम लोगों को आज के तारीख में पिछले 2 साल में 150 नहीं तो 40 रुपया, आज भी अनेक स्टेट है जिसमें 70 रुपया और 60 रुपया कमीशन है। लोग कैसे अपना दिन निकल 60 रुपए 70 रुपए में कैसे घर चलाते हैं? यही तो सोचना है सरकार को। हम लोगों को जो आवंटन देता है वो आवंटन के हिसाब से 50-60 रुपया कुंटल, 50-60 कुंटल मिलता है। वो कमीशन हमको 70 रुपया देता है। आप जोड़ लिए कि क्या हमको कमीशन मिलता है, और महीनों दिन हम सब परिवार मिलके उसको वितरण को करते हैं, काटते हैं, कैसे मेरा रोजी रोटी पड़ेगा। एक सवाल और, जिनको राशन आप बांटते हैं गांव के लोगों को या जो लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि कोटेदार कहा जाता है। कहते कोटेदार तो बड़े अमीर होंगे। नहीं, ये कहा जाता है कोटेदार, आज के तारीख में लोग कहते हैं कि अमीर है, लेकिन आप उनका बैलेंस शीट चेक कराइए ना। अगर जो आप कहते हैं कि वो कोटेदार बहुत अमीर है तो उसके क्या कितने प्रकार के अलग अलग कहा जाता है उनका धन जो है वो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। नहीं, ये सब गलत अफवाहें हैं। आज भी देखिए यहाँ पे धरने पे जो हमारे कोटेदार बैठे हुए हैं उनकी परिस्थिति आप देखिए। इतने ठंडी में 8% का आपके इधर ठंडी है आज, फिर भी आज लोग कोटेदार, उम्र 55 हो गए हैं मैडम, कब किसकी जान जाएगी भरोसा नहीं है। अगर जो वो पड़ा होता उसके घर पे तो वो काहे के लिए इधर आता था? नहीं आता था। ये सब कहावती बातें हैं। आज हमको जैसे आप कह रहे हैं कि उसका कोटादार का चेक किया जाए, मैं कहता हूँ एक सादा प्यून जो है हम लोग के सिस्टम में डिपेंडेड है, आप उसकी इंक्वायरी कीजिए ना। आप उसकी इंक्वायरी कीजिए। जब इस रास्ते पे आप लोग आ रहे हैं तो हम तो तैयार हैं, कभी भी कोटेदार कभी भी तैयार है। आपको जो चाहिए वो कोटेदार का चेक कर सकते हैं, लेकिन उसी माध्यम से आप बाबू लोगों का भी तो चेकिंग लगाइए, फिर तो आपको समझ। कहाँ से आ रहे हैं? मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से। अच्छा, ये बताइए महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? क्या हाथ रखी है कि वो भी उठा ली है? नहीं, देखिए आज की जो परिस्थिति है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है। किसी भी स्टेट का उसमें सरकार का कुछ भी लेना देना आज के तारीख में है नहीं। पहले जो स्टेट की सरकारें थी वो कुछ उनका उसमें योगदान रहता था, भागीदारी रहती थी, उस हिसाब से काम चलता था। और जब से ये पॉस मशीन आ गया है, कोटेदार और भी, अरे सर एक कैलकुलेशन कीजिए ना। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सर आप 80 करोड़ जनता को जो राशन दे रहे हैं, 5,35,000 रेशन डीलर्स है, 80 करोड़ जनता को आप डिवाइड कीजिए 5,35,000 में। एक दुकानदार के पास 100 से 200 रेशन कार्ड है, आप 100 से 200 रेशन कार्ड को आप कितना कमीशन देते हैं, और वो कितना उनको धान्य देते हैं, वो कितना चोरी करता है। रेशन दुकानदार को चोर बनाया जा रहा है। रेशन दुकानदार कोई चोर है नहीं।
हम आज 55 साल के उम्र में हम चाहते हैं कि हमको जो चोर बोला जाता है हम स्वच्छ होना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी बातें मान नहीं रही है। सरकार कह रही है कि नहीं चोरी रहो तुम, स्वच्छ न हो। अभी इसी को देखना पड़ेगा ना आप लोगों के माध्यम से, जैसे आप खुद कह रही हैं कि सरकार बोल रही है कि आप चोर बने रहो, हम पूछ रहे हैं, हम बोल नहीं तो रहे, आप बोल रही हैं, लेकिन जो भी आप पूछ रहे तो वही बात है। पूरी आप क्या पूरी दुनिया बोल रही है कि रेशन दुकानदार चोर है। वो चोर कब है? 1 किलो गेहूं आपका चुराता है तो वो चोर हो गया, लेकिन पूरा वैगन का वैगन गायब होता है वो चोर नहीं है। ये सिस्टम का भाग है हमारे यहाँ पे। हाँ, यही तो मेन मुद्दा है। अच्छा, एक सवाल और, क्या जो केंद्र में बैठी सरकार है उसने सारी चीजों को अपने हाथ में ले लिया है क्या? क्या मतलब किसी और के पास इतनी पावर नहीं है कि वो कुछ अपना जो है सर भी उठा सके सही से, सारी चीजों को जकड़ के रख ली है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज के तारीख में जो भी सिस्टम है वो अपने अंडर में ले लिया है। किसी भी स्टेट के पास ये फूड ग्रेन सप्लाई का कोई विषय नहीं है और कोई विषय नहीं रह चुका है। और हम लोग यही आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कल का हम लोगों को खुद को भरोसा नहीं है। 55 साल हमने देश का सेवा, क्या भरोसा नहीं? कल क्या करेगी सरकार कुछ भरोसा नहीं है। हाँ, ये पूरे दुनिया को मालूम है सरकार जब तक है तब तक है, जब तक वो चला रही है। जब उनको ऐसा सिस्टम में कुछ बदलाव चाहिए, देखिए केरोसिन वगैरह था, पूरा देश का केरोसिन उन्होंने बंद कर दिया। आज 102 रुपए किलो चीनी उन्होंने बंद कर दिया। हमारी मांगे ऐसी है कि कुछ सामान आप ऐसे दीजिए डीलरों को जिससे 2 रुपया उनका इनकम बढ़े। आप उसके बारे में थोड़ा तो भी सोचिए। सरकार सोचने के लिए तैयार नहीं है, क्या स्टेट और क्या सेंट्रल। हम लोग हर जगह, ये आपको आज सामने दिखाई दे रहा है, देश के विभिन्न स्टेटों से लोग आए हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी लोग। आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। और कोई भी आदमी जब इस स्टेज पे आता है तो उसके मन में एक अपना दुख होता है, तभी जाकर के ऐसा आता है। नहीं तो मेरा पेट भरा रहेगा तो मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और सरकार को हम लोग इस मोर्चे के माध्यम से अनेक टाइम ये बताना चाहा कि आप लोग हम लोग की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन सरकार किसी प्रकार का ध्यान नहीं देती है। मैं सरकार से यही आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट बोलिए या उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर जो नहीं देंगे तो कुछ दिन के बाद आपका लाइसेंस चलाने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे। उस वक्त आप देश का किस तरह से सेवा करेंगे? ठीक, सरकार जो ये कह रही है कि हम देश के लोगों का जो है वो सेवा कर रहे हैं और तमाम ऐसे वादे करती है, फिर चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की हो, चाहे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात हो, तो वही कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई भरोसा ही नहीं है। मतलब कब कहाँ क्या पलटी मार जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। आज हम अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आप एक नॉर्मल सी बात देख लीजिए कि पेट पालने के लिए जो चोर होता है वो भी चोरी इसीलिए करता है क्योंकि उसका गुजारा हो, इसलिए करता है क्योंकि उसका पेट भरे। आज ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और 50 से 55 60 साल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो कितनी समस्याएं हो रही होंगी इस ठंडी में। जब सारे लोग जो है वो घर पर बैठते हैं, कोई नहीं चाहता है कि हम जाएं वहां पर अपना टाइम खराब करें, वहां पर जाएं समय अपना खराब करें, पैसा खराब करें, उसके बाद यहाँ पर बेवजह आए। कोई तो वजह होगी ना। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लोग जो इतने लोगों के लिए घर में चूल्हा जलाने की कोशिश करते हैं और उन तक राशन पहुंचाते हैं, स्थिति आज ये आ पड़ी है कि इनके खुद के घर में चूल्हा जलने की स्थिति नहीं है। क्या सरकार क्या कर रही है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वही इन लोगों का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम चोरी करें, लेकिन क्या करें, पूरा जब सिस्टम ही ऐसा है तो हम उसमें एक दूध के दूल्हे कहाँ से हो सकते हैं।